और ये देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2011 में भी पूछ लिया था एक बार, है ना, 2 बार आ चुका है मेंस में, 2011 में भी पूछा है और 2015 में भी पूछा है। मतलब एक कभी कभी बहुत रेयर केस में जेई में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 2011 और 2015 दोनों साल रिपीट हुआ है। ठीक है। देखो अब मेरे को बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा बोला है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। पहली चीज ये पता चली इससे ही। वैसे ही बीटा स्क्वायर, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। ये दूसरी चीज पता चली, है ना। अब बोला है कि an इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन। तो अगर an ये है तो a10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a10 देखो a10 कितना हो जाएगा, यही रिलेशन से a10 क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू 10 माइनस बीटा रेस टू 10, है ना। वैसे a8 कितना हो जाएगा, अल्फा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 8। वैसे a9 कितना हो जाएगा, अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ये रिलेशन से ये जो दिया है अपने को, सही है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है मेरे को, तो क्या करूंगा, अल्फा a10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा रेस टू 10 माइनस बीटा रेस टू 10, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाइड है a8 से, तो a8 कितना है, अल्फा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 8 अपॉन नीचे क्या है 2, a9 क्या है, अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ठीक है, इतना हो गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब ये क्या, अल्फा रेस टू 10 माइनस बीटा रेस टू 10, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अल्फा रेस टू 8 प्लस 2 बीटा रेस टू 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे आगे। अल्फा रेस टू 8, इसको एक साथ अल्फा अल्फा एक साथ लिख लो, अल्फा रेस टू 10 माइनस 2 अल्फा रेस टू 8, ठीक है, एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस बीटा रेस टू 10 एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस बीटा रेस टू 10 प्लस 2 बीटा रेस टू 8, ठीक है, ऐसा लिख लिया, 2 बीटा रेस टू 8। और या तो इसको उल्टा लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो 2 बीटा रेस टू 8 लिख लो ऐसा, प्लस 2 बीटा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 10, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अपॉन कितना हो जाएगा, 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। यहां से अल्फा रेस टू 8 कॉमन निकलता है, तो यहां से अल्फा रेस टू 8 कॉमन निकालिए, अंदर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अल्फा रेस टू 8 कॉमन निकालिए, यहां से बीटा रेस टू 8 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, है ना, सॉरी 2 माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे वैसा का वैसा 2 बीटा रेस टू 9। तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह 6 अल्फा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा रेस टू 8 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 6 अल्फा प्लस बीटा रेस टू 8। तो देखो बीटा माइनस 2 स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा है, तो 2 माइनस बीटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस 6 बीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 6 बीटा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा 2 अल्फा रेस टू 9 बीटा रेस टू 9, ठीक है ना। अब देखो अल्फा रेस टू 8 इंटू अल्फा, अल्फा रेस टू 9 हो जाएगा, अल्फा रेस टू 9 6 अल्फा रेस टू 9 माइनस 6 बीटा रेस टू 9 अपॉन 2 अल्फा रेस टू 9 बीटा रेस टू 9, ठीक है। ऊपर से 6 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, अल्फा रेस टू 9 बीटा रेस टू 9 अपॉन अल्फा रेस टू 9 बीटा रेस टू 9, और ये 2, तो अल्फा रेस ये पूरा कैंसिल हो गया,
तो ये कितना होगा 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ गया इसका 3। ऑप्शन में दिया है तुमको, देखो बोलो समझ गया ये क्वेश्चन जो तुमको मैंने होमवर्क दिया था वो। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2011 एंड 15, 2 बार रिपीट हो चुका है। समझ गया, इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। बोलो अंडरस्टूड पूर्णिमा, वेरी गुड। क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड निशा, है ना। चलो ये क्वेश्चन अपन ने दिया था होमवर्क, एक और होमवर्क दिया था वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 ही जनों को समझा क्या, बाकी क्या सो रहे हैं क्या क्लास में? 24 लोग हैं। तुमने अगर क्वाड्रेटिक लेक्चर नहीं किया है तो फिर कुछ नहीं कर सकते अपन, समझ गया, वेरी गुड। ओके, क्वाड्रेटिक के लेक्चर हो, क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म हो चुका है, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है ना। हाँ 10 तारीख से, इतने दिन चला है क्वाड्रेटिक, काफी पढ़ा है अपन ने वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो अपने को दिया था होमवर्क वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी रूट्स ऑफ px square plus qx plus r is equals to 0. p is not equal to 0. If p, q, r are in AP और 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा 4 है, then value of mod अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा, ठीक है। ये भी मेरे को शायद मोहिनी ने और निशा, पता नहीं अभिषेक ने या निशा ने, किसने करके भेजा था ये क्वेश्चन। अच्छा है, बढ़िया है, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, है ना। तो तुम इसको ना 2 तरीके से कर सकते हो। अब देखो मेरा तरीका सुन लो, कि जैसे ये बोला है अल्फा बीटा, जो कुछ बोला है इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब यहां से इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट्स कितना होता है माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू माइनस बी बाई क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा सी बाई ए, मतलब आर बाई पी, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस क्यू बाई पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आर अपॉन पी, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, बरोबर। इसका मतलब क्यू का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -4r, ये क्यू आ गया मेरे पास, q इज इक्वल टू -4r, ठीक है। अच्छा मेरे को ये चीज भी बोलिए कि अल्फा ए पी क्यू आर एपी में बोला है, ठीक है, क्या बोला है कि पी क्यू आर एपी में है। तो एपी में होने का मतलब क्या होता है कि क्यू जो होगा ट्वाइस ऑफ क्यू विल बी पी प्लस आर, है ना तो ये नहीं समझ में आया, तो इन दोनों का डिफरेंस Q माइनस पी का डिफरेंस R माइनस क्यू के बराबर होगा, तो वही मतलब हो गया 2Q इज इक्वल्स टू R प्लस P, ऐसा हो गया, सही है। तो यहाँ पे 2Q है ना, ये रिलेशन आ गया मेरे पास R प्लस P, ठीक है। तो अपने को पता है, तो यहां से अपने को P का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना -4R, ठीक है। तो यहां से अगर मैं Q का वैल्यू -4R पुट करूंगा तो देखो 2Q इज इक्वल टू R प्लस P, है ना। तो 2 इंटू -4R
इज इक्वल टू आर प्लस पी। ओके, तो मेरे को यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -8r प्लस r। देखो ये -8r, ये इधर आएगा -9r, तो -9r, ये मेरे को p का वैल्यू मिल गया -9r। ठीक है, जो चीजें दी है वही यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व किया अपन ने। आपने को बताया मॉड अल्फा माइनस बीटा इज सम ऑफ इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स का मैंने फॉर्मूला तुमको लिखा है, क्या होता है, रूट डी अपॉन ए, मॉड ए, है ना, ये तो लिखा है मैंने। तो यही वैल्यू वैल्यू पुट करना है। रूट डी देखो इसका, ये वाले का, ये इक्वेशन का रूट डी निकालो। रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन ए कितना है, p, मॉड p। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन मॉड p। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाला। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो जो फाइंड करी अपन ने, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाला अपन ने, कितना आया 4r, उसका स्क्वायर कितना होगा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर, और फिर किसका वैल्यू है pr, p का वैल्यू अपने को पता है, p का वैल्यू कितना निकला 9 है ना, तो उसका स्क्वायर 9, नहीं स्क्वायर नहीं होगा ना, p कितना है 9, और r तो कितना हो जाएगा 9 4 36, तो ये कितना हो जाएगा 36r स्क्वायर अपॉन मॉड p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल अपना 52 है ना, टोटल कितना हो जाएगा 52r स्क्वायर। ठीक है, तो 52r स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है, मॉड p चल रहा है, सही है। तो इसका मतलब 52 को लिख सकते हो 13 इंटू 4, है ना, 13 4 52 होता है, तो फिर अगर 13 4 लिखा तो ये क्या आ जाएगा 2√13, और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये मॉड आर हो जाएगा। आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा मॉड आर, बट ऑब्वियस है। ठीक है, और नीचे अपना क्या चल रहा है, पी का वैल्यू कितना निकाला मैंने, देखो -9r, तो उसको मॉड में पुट करेंगे तो -9r। ठीक है, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√13 अपॉन ऊपर आर, नीचे ऊपर मॉड आर, नीचे मॉड आर, और ये मॉड आर क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√13 अपॉन 9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ना तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तुमको अगर पता है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स होता है, ये बताया था मैंने। वैसे ही इसका स्क्वायर रूट ये मॉड में कन्वर्ट होगा, तो इसको अपन इससे लिख सकते हैं, ये करा है, तो इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट करो, अगर ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस ये भी कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड है। समझ गए वाला क्वेश्चन, जिसको नहीं हुआ था उसके लिए ये क्वेश्चन हो गया, है ना पूर्णिमा, वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया। अभिषेक को समझ गया, बढ़िया। ते मारी को समझ गया, गॉट इट, बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे को जो डाउट्स भेजे थे, निशा के डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहाँ पे गया वो डाउट, ये रहा। कौन सा क्वेश्चन था वो, 18 था शायद। कहाँ पे गया रे बाबा,
हाँ ये क्वेश्चन है क्या कि अल्फा बीटा बी द टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन क्या बोला है कि अल्फा इफ अल्फा बीटा बी टू रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, टू बी टू रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन अपने पास, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, satisfying the relation alpha into beta plus 1 is equals to 0। ठीक है, अल्फा बीटा भी टू रियल रूट्स ऑफ द है ना। then prove that r square plus pr plus q plus 1 is equals to 0। ये प्रूव करना है मेरे को, प्रूव दैट। ठीक है, मैंने तुमको एक चीज बताई थी, इसमें दो तो रियल रूट्स बोले तो तीसरे की बात नहीं करी है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में इमेजिनरी रूट्स हमेशा, जैसे ऑड डिग्री नहीं, अगर कोई इसके अगर इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं कोई पॉलिनोमियल के, वो कंसेप्ट बताए, तो अगर किसी पॉलिनोमियल के इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं। ये चीज तो बताई थी मैंने, है ना, पहली चीज तो वो चीज। अब मैंने बोला था कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कम से कम एक तो रियल रूट होगा। अगर इसके दो रियल रूट है तो मोला के साथ दो रियल रूट है तो एक इमेजिनरी होगा। तुम बिल्कुल नहीं बोल सकते वो इमेजिनरी नहीं होगा। क्यों? इमेजिनरी अगर होगा तो वो तो पेयर में आएगा। तो इसमें तो पहले बोल दिया अल्फा बीटा रियल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा आखिरी रूट है, जो भी रूट है इसका, है ना, वो भी रियल होगा। सही बात है। इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके दो रूट रियल आ गए, है ना, और दो रूट रियल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आ गया कि अगर दो रूट रियल आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसका जो थर्ड रूट है इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इसमें फॉर्म होते हैं, किसमें, पेयर में फॉर्म होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि चलो ठीक है, अपने को नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ करना है कि भाई ये क्या बोला है, इसमें है क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको अगर अपन ने मान लो डेल्टा मान लिया तीसरा रूट, उससे हो जाएगा क्या? अगर डेल्टा तीसरा रूट माना, डेल्टा इसका अगर डेल्टा रियल रूट्स एक अगर मान लिया कि डेल्टा है इसका, तो डेल्टा इसका इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सही बात है। तो डेल्टा अगर सेटिस्फाई करेगा तो डेल्टा क्यूब प्लस, और अल्फा बीटा क्या है, -1 दिया है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, अब तो डेल्टा सेटिस्फाई करेगा उसको, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। कौन सा क्वेश्चन है ये, सेटिस्फाई करेगा? एक सेकेंड सोचने दो। डेल्टा इफ अल्फा बीटा टू रियल रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई, अगर डेल्टा मान लिया तो सेटिस्फाई करेगा। तो डेल्टा अगर ये रूट्स माना इसका,
अगर डेल्टा इसका रूट मान लिया, मान लो चलो ठीक है कि अगर लेट डेल्टा, मान लो डेल्टा इज थर्ड रूट, ऐसा मान लिया कि डेल्टा थर्ड रूट है, ठीक है। तो अगर डेल्टा थर्ड रूट माना, तो मान लो अगर इसका प्रोडक्ट की बात करें, दो रूट है तो तीन रूट का प्रोडक्ट मैंने बताया था अल्फा बीटा डेल्टा, है ना। अल्फा बीटा डेल्टा का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखो मैंने सिखाया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा का अपना ये कितना आ जाएगा पूरा, क्या आता है जब तीन रूट अपन एक साथ लेते हैं, जब तीनों को एक साथ लेंगे तो क्या आता है an माइनस थ्री। तो देखो an माइनस वन, an माइनस टू, an माइनस थ्री, और माइनस साइन के साथ, तो माइनस आर अपॉन वन, तो मतलब माइनस आर, मतलब इसके तीनों का प्रोडक्ट माइनस आर आ गया। ये चीज तो बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक रिलेशन भी दिया है अपने को, जैसे अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस वन, ये दिया है, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस वन यहाँ पे डाल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू आर, डेल्टा इज इक्वल टू आर है, ये एक रिलेशन मिल गया। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू आर है, मतलब डेल्टा तो एक रूट है, और डेल्टा रूट है तो डेल्टा को इधर पुट कर सकते हैं, बट डेल्टा आर के इक्वल है, तो आर भी इधर पुट कर सकते हैं। तो अगर आर पुट किया तो आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से तुमको आर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या पता चल गया, आर इज इक्वल टू जीरो और आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाँ वही प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। समझ गया क्या निशा, इस तरीके से प्रूव हो गया वो, सही है, समझा कि नहीं, यही डाउट था ना निशा तेरा, है ना, क्लियर है। हाँ चलो बढ़िया। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा डाउट था, 18 था एक, और कौन सा था, एक सेकेंड, ये अकेली यही एक भेजती है डाउट जो डिस्कस करते हैं,